नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दल बदलू चौधरी की। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे दल बदलू राकेश सिंह इंदौर आए तो इस चौधरी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही नजर आए। विजयवर्गीय ने 23 साल पुराने अपने साथी की शान में ढेर सारे कशीदे गढ़े, लेकिन दो सम्मेलनों में पहुंचे इस दल बदलू यानी चौधरी राकेश सिंह को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। कार्यकर्ता चौधरी को देखते रहे और कहते रहे, क्या जीतू, अब तुम्हें भाजपा ही नहीं कांग्रेस से आयातित नेता ही जित पाएंगे। लगे रहो, सही जा रहे हो। कहते हैं जब जंगल का राजा यानी शेर का बुरा वक्त आता है तो वो जंगल छोड़ शहर की ओर दौड़ लगा बैठता है, और जब किसी राजनेता की बुराई आती है तो वो भी अपना दल छोड़ विरोधी दल में जा मिलता है। ऐसे कई उदाहरण है। राजनीति में एक दल से दूसरे दल में जब जब कोई नेता आता जाता है तो आम लोगों के मन में वो महज एक समझौते की वानगी के अलावा कोई छाप नहीं छोड़ पाता। सदन के उपनेता रहे दल बदलू चौधरी राकेश सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस में चल रही भीतरी राजनीति की भेंट चढ़ बीजेपी की झोली में आकर गिर चुके चौधरी अब जहां जहां जा रहे हैं अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। चौधरी वही 3 मुद्दों को आम लोगों के सामने रख रहे हैं जो कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं किए, और विरोध स्वरूप चौधरी खुद इसी का विरोध जताने के लिए भाजपा से जा मिले। वैसे चौधरी की कही बातें आज तक आम लोगों को हजम नहीं हुई हैं। पूरे प्रदेश के गलियारों में आज भी पूछा जा रहा है कि चौधरी ने जिन 3 मुद्दों को शामिल नहीं करने का विरोध अपनी कांग्रेस से जताया था, क्या वो बातें भाजपा से जुड़ी नहीं थी? फिर वो खुद ही कैसे उसी दाल में शामिल हो गए जिसके खिलाफ मुद्दे थे? वो आज भी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को तीनों मुद्दों पर सरकार को घेरना था, लेकिन वो नहीं घेर पाई। अब की बार दल बदलू चौधरी अर्थात मंत्री भक्त चौधरी महू होते हुए इंदौर आए तो अपने 23 साल पुराने साथी के साथ। यहाँ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें भोपाल के बाद इंदौर के बीजेपी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़वाई। विजयवर्गीय ने यहाँ चौधरी की जमकर तारीफ भी की। विजयवर्गीय के मुखारविंद से निकली तारीफ से कई बार ऐसा लगा जैसे चौधरी पहले से ही फूल छाप कांग्रेसी रहे हो। चौधरी की उपस्थिति से विजयवर्गीय बेहद उत्साहित नजर आए, लेकिन इस दल बदलू ने उन दोनों सम्मेलनों पर कोई छाप नहीं छोड़ी जिसमें चौधरी यानी दल बदलू राकेश सिंह ने शिरकत की। कार्यकर्ता चौधरी की आत्मसात करने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें ये तो पहले से ही पता है कि ऐसे ही बड़े नेता कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं। राव के गलियारों में जब दल बदलू चौधरी राकेश सिंह पांडाल में पहुंचे तो जिराती से नाराज कार्यकर्ता बोल पड़ा, सही जा रहे हो जीतू, अब आपको इस बार आयातित कांग्रेसी ही जिता पाएंगे, क्योंकि हमने तो आपको एक बार जितवा दिया, इस बार यूं भी हमारा कोई काम नहीं है। अब दोनों सम्मेलनों में चौधरी राकेश सिंह के छाप न छोड़ पाने के कारण पार्टी हैरान है। भले ही पार्टी नेता इस चौधरी की जमकर तारीफ करें, लेकिन कुल मिलाकर उन पर लगी दल बदलू की मोहर किसी कालिक से कम नहीं। प्रदेश के मुखिया शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे एक सप्ताह भर भी नहीं चल पाई और अस्थिरता की भेंट चढ़ गई। सबसे पहले शिव का साथ उन्हीं के बनवाए लाखों के हाईटेक रथ ने छोड़ा और अब सीधे भगवान इंद्र ने ही यात्रा पर ग्रहण लगा डाला। अब जिधर कान लगा उधर ही शिव को लगे इंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये क्या, शिव तो निकले थे जन आशीर्वाद लेने और इंद्र ही ग्रहण लगा बैठे। राजनीति कहाँ नहीं, भगवान जब जब कोई अच्छा काम करने निकलते दूसरे भगवान उनकी राह में रोड़े डालने को खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के साथ भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो ऐसा लगा कि मानो वो अगले 50 दिनों में कई कांग्रेसी गढ़ों को डहा कर रख देंगे। ये शिवराज यानी शिव के लिए एक टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। राजा शिवराज इतने आगे पहुंच चुके होंगे कि उनके पीछे आने वाले केवल पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन शिवराज के साथ इस बार भी वही हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। मुखिया जी की निकाली जन आशीर्वाद यात्रा सप्ताह भर भी अपनी गति से नहीं चल पाई और अस्थिर हो गई। पहले शिव का साथ उनके हाईटेक रथ ने छोड़ा। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा तो 2 दिनों की अनवरत बारिश ने समूचे अंचल की पुल पुलियाओं को जलमग्न कर रख दिया और जन आशीर्वाद यात्रा थम गई। कोई इसे शिव को लगा इंद्र ग्रहण करार दे रहा है तो कोई कुछ और ही। अब मुखिया जी फिर एक बार यानी 30 जुलाई को रथ यात्रा का श्री गणेश करेंगे, लेकिन तब तक 2 दिनों का ये ब्रेक पार्टी को भारी पड़ रहा है। ऐसा कोई आयोजन भी नहीं जिसमें मुखिया जी अपना समय दें। इसीलिए वो केवल पार्टी की अंदरूनी स्थिति को मजबूती देने के लिए काम में लग चुके हैं। अब रथ यात्रा का उसी स्थान से आगाज होगा जहां से उसने विराम लिया था। भाजपा तीसरी बार भी प्रदेश में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुकाबला अब तक बराबरी का नहीं,
फिर भी सबसे ज्यादा खौफ में सत्ताधारी ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार विरोधी दल यानी कांग्रेस पर पैनी निगाह रखने की नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को अब सारा काम छोड़ सरकार की जीत के लिए काम पर लगना है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भी नेता आ रहा है, भाषण दे रहा है, वो केवल कार्यकर्ताओं को ही निशाने पर ले रहा है। आखिर सब कुछ कार्यकर्ताओं को ही करना है तो फिर 10 सालों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की ही क्यों? भाजपा मिशन 2013 को लेकर अब पूरी तरह से जमीन पर उतर चुकी है। शिव की जन आशीर्वाद यात्रा हो या फिर बड़े और संगठन के लीडरों की पाठशाला, सभी जगह एक ही स्वर में जीत के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के आला नेता रामलाल ने राजधानी में पाठशाला लगाई तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को भी जमकर घुट्टी पिलाई। वो कहने से भी नहीं चूके कि भले ही सारी स्थितियां पार्टी के अनुकूल हो, लेकिन विरोधियों की रणनीति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने इसके बाद किसान मोर्चा के नेताओं की क्लास ली तो पहले ही दौर में ये कहना नहीं भूले कि अब वो वक्त आ गया है जब कार्यकर्ता सारा कामकाज छोड़ सीधे पार्टी की जीत के लिए कार्य करे। अब जब से आला नेताओं की कही बात प्रदेश भर के गलियारों में गूंज रही है, तभी से गांव से लेकर शहर के गलियारों तक एक ही बात की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि क्या बात है, हर नेता आता है और अपने भाषण में आम कार्यकर्ताओं को ही कुछ न कुछ बोल रवाना हो जाता है। क्या वाकई कार्यकर्ता ही जीत का सेतु है? यदि इस बात में सच्चाई है तो फिर पिछले 10 सालों से कार्यकर्ताओं की जितनी उपेक्षा हुई है, उतनी उपेक्षा तो किसी कीमत पर पार्टी को नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल से लेकर प्रादेशिक संगठन महामंत्री अरविंद मेनन सीधे सीधे कार्यकर्ताओं पर दहाड़ रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि पूरी पार्टी का खेत या तो कार्यकर्ता खा गए हैं और नेता हैं कि बेचारे बने घूम रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि पार्टी नेताओं का डंडा इन दिनों सीधे कार्यकर्ताओं के सिर पर पड़ रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने घर में कौन से कार्य छोड़ दें और पार्टी को जिताने में जुट जाएं। और अंत में बात करते हैं एक नंबरी विधायक की। एक नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर अपने आका यानी नरेंद्र सिंह तोमर के सामने खुद की दमदारी दिखाई दी। इस मौके पर वो भी मौजूद थे जिन्हें सुदर्शन विरोधी होने का तमगा लगा हुआ है। वैसे एक नंबरी गलियारों से जो खबरें आ रही है वो तो यही कहती है कि भगत सिंह की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, भले ही धूर विरोधी साथ साथ क्यों न दिखाई दे। सत्ता का मद चख चुकी भाजपा इन दिनों आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो पर्दे पर तो अपनी विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस को खुले में कोसती दिखाई दे जाती है, लेकिन वो अपनों को सांकेतिक भाषा में आईना दिखाने से नहीं चूकती। एक नंबरी गलियारों में आया तूफान अभी रुका नहीं है। इस बीच कार्यकर्ता सम्मेलन में आए प्रदेश के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर अर्थात मुन्ना भैया ने फिर भगत सिंह अर्थात सुदर्शन की जमकर तारीफ कर दी। बस इसी तारीफ ने एक बार फिर सुदर्शन विरोधियों को लामबंद कर दिया है। मुन्ना भैया कांग्रेस पर तो बरसे ही, साथ ही वो सुदर्शन गुप्ता की इतनी तारीफ कर गए कि यही सुदर्शनी तारीफ सीधे सीधे हाईडोज का काम कर रही है। सुदर्शन विरोधी इतना तो समझ रहे हैं कि अब की बार मुन्ना भैया सुदर्शन को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन बार बार हो रही तारीफ अब किसी को भी अच्छी नहीं लग रही है। एक नंबरी गलियारे में हुई सुदर्शनी तारीफ के पीछे का गणित सीधे सीधे विरोधियों को मौन करना है। आयोजन में सुदर्शन गुप्ता के आका के सामने सब मौन रहे भी, लेकिन आयोजन के बाद एक बार फिर विरोधी सक्रिय हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे संगठन को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि कार्यकर्ताओं के मन की बात को दबाने का हश्र, वो भी चुनावी साल में, क्या हो सकता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।